नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वाराणसी में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी करारी हार हुई और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की जीत हुई। ये चुनाव के लोग जो करीबी थे वो बताते थे कि बड़े कांटे की टक्कर थी वहां पर, और उसका कारण ये था कि 2022 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भारतीय तो समाज सुहेल देव पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बीच जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में जो बातें तय हुई थी उसके बाद जब सरकार नहीं बन पाई, चुनाव नहीं आगे लड़ पाए, यानी 2022 का जो इलेक्शन हुआ उसमें पार्टी दोनों साथ थे, लेकिन चुनाव के बाद ही दोनों पार्टी अलग हो गई क्योंकि सरकार बनी नहीं और जो लालच थी वही सरकार बनाने की थी। अखिलेश यादव की भी मजबूरी थी और ओम प्रकाश राजभर की भी थी, इसलिए दोनों लोग एक हुए थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर आए थे, कैबिनेट मंत्री भी बन गए थे, सरकार में थे, लेकिन 2019 से पहले ही, लोकसभा चुनाव से पहले ही कुछ ऐसे बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इनसे दूरी बना ली और लोकसभा चुनाव का जो अंतिम फेज था, गाजीपुर का जब चुनाव खत्म होने था, जिस दिन खत्म हुआ अंतिम फेज, 7 चरणों में मतदान था, 7वें चरण में गाजीपुर लोकसभा था और वहां से चुनाव लड़ रहे थे इस समय जो वर्तमान में एलजी है, गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, क्योंकि 2014 में लोकसभा वहां से जीते थे, केंद्रीय मंत्री बने थे। 2019 में भी उन्होंने लड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन अंतिम वोटिंग के दिन था, जब वोटिंग हो गई, उसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया। इनके बेटे को राज्य मंत्री बनाया था, उनको भी हटा दिया। उसके बाद ये चले गए समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के इलेक्शन का चुनाव कराने के साथ में लड़ेंगे, तय हुआ था। अब जो भी दोनों दलों के बीच में लालच रहा, लेकिन रणनीति तैयार हो गई थी, फील्ड तैयार हो गई थी और प्रचार प्रसार भी किए साथ में। अखिलेश यादव साथ ओम प्रकाश राजभर गलबहियां करते हुए दिखे, हाथ पकड़ के चल रहे थे, मंचों के साथ दिख रहे थे, रोड शो में साथ दिख रहे थे, बस पे साथ दिख रहे थे। और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत चल सन्यासी मंदिर में घंटी घंटी बजाए, यही सब ओम प्रकाश राजभर के बयान थे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अभी भी कहती है कि भूल गए अपने वो दिन, वही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या क्या जहर बोलते थे और आज उन्हीं गोद में जाके बैठ गए। हालांकि यह सब राजनीति का हिस्सा रहा। दोनों दलों के बीच जब दूरी बनी तो भाई एक दूसरे के, जैसे पहले बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में नजदीकी थी, फिर दूरी हुई तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा, वैसे समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से हुआ। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव में, क्योंकि वाराणसी में जो उपचुनाव हुआ ये चिरईकोट गांव विकास खंड के सेक्टर 2 का था, जिला पंचायत सदस्य का था। वहां पे जो प्रत्याशी जीते थे इसके पहले, वो सुहेल देव समाज भारतीय समाज पार्टी के ही थे, लेकिन उनके निधन के बाद सीट खाली हो गई। और जब सीट खाली हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में सुनील कुमार भारती, यानी जिनकी मृत्यु हुई थी, जो खाली हुई थी सीट, उन्हीं के पति को दे दिया गया और उपचुनाव हुआ। तो अपना यहाँ पे जो रणनीति बनी, भाई अपने प्रत्याशी उतारे और वहीं अवधेश कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी था। 19 तारीख को वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद क्या हुआ
की रणनीति तय हुई और ये कहा गया कि जो चुनाव होगा वो दोनों दलों को मतलब एकदम कांटे की टक्कर। वहां पे सुभाषपा के भी नेता, समाजवादी पार्टी के भी नेता, तमाम लोग वहां पे इकट्ठा हुए और दोनों दलों के बीच में वहां एक मृत्युंजय कुमार निर्दल प्रत्याशी के भी रूप में थे। अब दोनों दलों के नेताओं ने खूब मेहनत की। रिजल्ट आया, रिजल्ट में करीब 1200 वोटों से ज्यादा सुनील कुमार यानी सुभाषपा के जो प्रत्याशी थे उनकी जीत हो गई और अवधेश कुमार चुनाव हार गए, मृत्युंजय भी हार गए, दोनों प्रतिद्वंदी नेता थे। अब सुभाषपा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं इतने हो गए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद ये कह रहे हैं घोसी वाला बदला लीजिए। 2024 में जो घोसी में लोकसभा चुनाव हुआ था वहां इनके बेटे चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। एक सीट बीजेपी ने इनको गठबंधन में दी थी और गठबंधन में वो सीट सुभाषपा को मिली तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को ही मैदान में उतार दी। हालांकि रीजनल पार्टियों में परिवारवाद देखने को बहुत मिलेगा आपको, नेशनल पार्टियों में भी है, ऐसा नहीं है। किसी कार्यकर्ता नेता दिए होते तो लोग समझते, लेकिन यहाँ तो खेल ही दूसरा था। बेटे को लोकसभा बनाना था ओम प्रकाश राजभर को, चुनाव हार गए और वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। तब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ। लेकिन अब सोचिए जिला पंचायत सदस्य का एक चुनाव उपचुनाव और वो भी इन्हीं के प्रत्याशी वहां पर पहले चुनाव जीते थे। हालांकि जीत होने के बाद वो सीट खाली हो गई तो फिर उनके पति को चुनाव लड़ा दिया। सिंपैथी भी होती है उपचुनाव में, तो वहां चुनाव जीत गए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि घोसी वाला बदला और अभी आगे और तगड़ा लेंगे 2027 में। अब अखिलेश यादव के चुनाव हारने का कारण जो भी रहा, उपचुनाव में दावे तो खूब करते। इस बार उपचुनाव जो विधानसभा हुए उसमें भी दावे कर रहे थे। खुद इनकी 5 सीटें थी, 2 ही बची, 3 और हार गए। गठबंधन की जो बात थी, गठबंधन में जो तय हुआ था 2022 में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के बीच, बाद में वो सब बाहर आ गया। इनके ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के नेताओं को तोड़ के समाजवादी पार्टी में जाने लगे, उस पर भी विवाद हुआ। ये सब पूरा तय हुआ, ये सब विवाद का कारण भी बना। हालांकि अब ये उपचुनाव यहाँ पे मतलब माना जाएगा कि बाई पोल ही हो जिला पंचायत सदस्य का, लेकिन अखिलेश यादव करारी हार हुई। ओम प्रकाश राजभर जीते इसलिए वो कह रहे हैं बदला लिए। अब घोसी वाला बदला देखिए, अभी ले लिए हैं कि अभी नहीं लिए हैं, आगे अभी 27 में लेंगे। ये सब भी रणनीति का हिस्सा है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।